हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है बहुत ही स्पेशल दिन बिकॉज आज है हमारी बेटी मिजू का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिजू। थैंक यू मम्मा। माय बेबी। तो अब हम मिजू और मम्मा जा रहे हैं रेडी होने के लिए और अब आपसे मिलेंगे रेडी होने के बाद। सी यू। और मम्मा रेडी होगा और अब हम लोग जा रहे हैं और आपसे मिलेंगे वेन्यू पे। बाय बाय। सो गाइज, आज हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही बुरी हुई। एक क्लाइंट के काफ़ी इश्यूज थे, तो सुबह सुबह स्टाफ से और क्लाइंट के बीच में दोनों तरफ से बहुत हीटेड आर्गुमेंट हो गया और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई सुबह सुबह ही। मिजू, व्हाट आर यू हैविंग? ग्रेप्स। बेबी ड्रेस मत खराब करेगा, ओके माय सोना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो केक था उसको हमने डिलीवरी के लिए बोला था कि हमारे घर पर आ जाएगा, तो हम लेते हुए एक बार सीधा वेन्यू पे निकल जाएंगे घर से ही। बट उसने लास्ट मिनट में, उसको पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, उसका डिलीवरी वाला अवेलेबल नहीं था। उसने बोला 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, प्रॉब्लम हो गई है। हमने पोर्टल बुक करने की कोशिश करी तो पोर्टर ने अभी पहले बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया कि वो हमारे घर पे डिलीवर कर देगा, तो हम लेते हुए वेन्यू में चले जाएंगे। बट पोर्टर ने बोला कि मेरे से अगर डैमेज हो गया केक या कुछ हो गया, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पोर्टर ने भी लास्ट मिनट पे बुकिंग कैंसिल कर दी। अब हमें ऑल द वे जाना पड़ रहा है केक लेने के लिए, जो हमारे घर से 20 मिनट्स है, फिर वहाँ से केक पिकअप करके हमें वेन्यू पे जाना पड़ेगा। तो लास्ट मिनट पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सो लेट्स सी कि इवेंट कैसा जाता है। तो हम आ गए केक लेने। तो जहाँ से हमने केक बुक करा था वो भी जुमेरा रोड पर है, और जो हमने वेन्यू बुक करा है वो भी जुमेरा रोड पर है, और हम भी जुमेरा में ही रहते हैं। बट जुमेरा बिकॉज एक्चुअली इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। And we are glad that it looks exactly like how we saw in the pictures. रात को बलून वाले ने हमें लास्ट मिनट तक डिज़ाइन नहीं दिखाया था, कलर्स क्या फाइनल करने हैं। उसने हमें लास्ट मिनट तक लटका के रखा। रात को 1-1:30 बजे उसने हमें दिखाया, जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कलर्स कैसे लगेंगे, बिकॉज जो डिज़ाइन हमने सिलेक्ट करा था वो उसके पास अवेलेबल नहीं था। उसके बाद आज उसने कॉल करके हमें बोला कि उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, वो वेट कर रहा है, पुलिस में कंप्लेन कर रहा है, ये वो, एंड वी आर नॉट श्योर। हम वेन्यू के लिए निकल गए कि उसने डेकोरेशन करी नहीं करी, क्या रहा, बिकॉज वो फ़ोन भी नहीं आंसर कर रहा है। और ये है वो जगह जो हमने फाइनल करी मिज़ैन के बर्थडे के लिए। और अगर आप में से जो लोग हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने हमारे और भी पुराने व्लॉग्स में ये जगह देखी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं। और जब भी हमारा सेलिब्रेशन का मूड होता है या कोई फेस्टिवल होता है या कोई स्पेशल इवेंट होता है, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं सेलिब्रेट करने। और पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे वेन्यूज़ एक्सप्लोर करे। हम 5 स्टार्स में भी गए थे फूड टेस्टिंग के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद हमें यही ऑप्शन बेस्ट लगा। हालांकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरेटिवली उनसे महंगा है, बाकी ऑप्शंस हमें और ज़्यादा सस्ते में मिल रहे थे। बट फिर भी हमने यही जगह क्यों चूज़ करी, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और मुझे मिज़ैन का ड्रेस इतना अच्छा लगा, सबको बहुत ही प्यारा लगा, और मिज़ैन को भी इतना ज़्यादा पसंद आया। और ये गाउन उसके दादा दादी लेकर आए थे जब इंडिया से आए थे, मम्मी पापा। और हमारा पूरा इवेंट स्पॉइल करा डेकोरेशन वालों ने। हमारे सारे गेस्ट आकर पार्टी हॉल के बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे, और इन लोगों का काम चल रहा था। और ये है मिज़ैन का ड्रेस और उसका केक। मिज़ैन को रेनबो केक ही चाहिए था, और जब मैंने पता करे सारे डिजाइनर केक, ये केक 850, 950, 1000, 1200 दिरहम के मिल रहे थे। आई मीन इतना पैसा और इतनी अनहेल्दी चीज के लिए जिसमें सिर्फ शुगर और आर्टिफिशियल कलर्स हैं। तब मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और मैंने ऑनलाइन ये केक टॉपर्स ऑर्डर कर लिए, और ये आपको 10-15 दिरहम से लेके 40-50 दिरहम तक में मिल जाएंगे। और एक डिज़ाइन में बहुत सारे पीसेज होते हैं, तो हमने ये यूनिकॉर्न और रेनबो वाला डिज़ाइन लिया था, जो हमें आई थिंक 40-45 दिरहम का पड़ा था। और ये अगर आप किसी एकदम बेसिक और प्लेन केक पे भी लगा देंगे तो उसका भी पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो मुझे सब कुछ मिला के, केक और ये टॉपर्स मिला के 250 दिरहम का पड़ा मिज़ैन का बर्थडे केक, जिससे कि मैंने 600-700 दिरहम बचा लिए। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द डेकोरेशन, बिकॉज जो हमने डिज़ाइन पसंद करा था वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तो घर आके वीडियो एडिट करते टाइम देखा कि उसने क्या बनाया था, बिकॉज जब हमारा इवेंट इतना लेट हो गया था, सारे गेस्ट आ चुके थे, खाना खुल गया था, तो हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम देख सकें कि उसने क्या
क्या बनाया क्या नहीं बनाया, बिकॉज ऑलरेडी दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। हमने उसको इसलिए 4 बजे बुलाया था कि 6 बजे तक वो अपना काम ख़त्म कर लेगा, बिकॉज हमने सबको 6:30 का टाइम दिया था कि हम लोग केक कटिंग कर लेंगे, फ़ोटो सेशन कर लेंगे, जो भी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देनी है वो सब हो जाएगा। और मिज़ैन मेरा बच्चा इतने घंटों से वेट करता रहा इतना पेशेंटली कि वो कब केक काटेगी, कब उसकी केक कटिंग होगी। इतने आराम से वो बैठ के वेट करती रही, बार बार मुझसे पूछती रही। बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 to 9 का ही स्लॉट था, 2 घंटे ही था हमें डिनर के लिए, क्योंकि 7 बजे बुफे स्टार्ट होता है और लोग इतनी देर से आए हुए खड़े थे, तो हमने बोला सबको कि खाना खाने के लिए, बिकॉज वी डोंट वांट कि लोग आके ऐसी खाली खड़े रहें बिना खाने किसी चीज़ के और वेट करते रहें। तो इसलिए हमने खाना स्टार्ट करवा दिया और हमने सबको खाने के लिए भेज दिया। लाल किला दुबई में दादी मिज़ान को बर्थडे विश किया जा रहा। और फिर अचानक से मिज़ैन इतनी तेज़ रोने लगी, हम लोग को समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। सो वो बेसिकली इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने 2 बार फूंक मारी तो कैंडल नहीं बुझी थी, तो मैंने फूंक मार के बुझा दी थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। इसलिए फिर हमें दोबारा कैंडल जलवानी पड़ी, फिर उसने ब्लो करी, तब जाके वो खुश हुई। और साथ में उसने मुझे नसीहत भी दे दी कि मम्मा इट्स नॉट योर बर्थडे, आपका बर्थडे नहीं है तो आपने क्यों किया, आप नहीं करेंगी। आई मीन आई वॉज लाइक व्हाट, मैं तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर और वो इतना अपसेट हो गई। सो द रीज़न टू फाइनलाइज दिस प्लेस वॉज इट्स ह्यूज बुफे। यहाँ पर ऐसी शादी की तरह इतना बड़ा बुफे होता है और हर चीज़ के डिफरेंट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में इतने ज़्यादा ऑप्शन है, इतनी ज़्यादा वेराइटी है, चाहे वो किड्स मील हो या स्टार्टर्स हो, बारबेक्यू हो, डिज़र्ट हो, चाट काउंटर हो, हर चीज़। वेज में इतने सारे ऑप्शंस हैं, वरना नॉर्मली लोग वेज में बहुत ही कम चीज़ें देते हैं। और खाना किसी भी पार्टी की जान होता है, कोई भी बाद में आपका वेन्यू या डेकोरेशन याद नहीं रखता, सबको खाना ही याद रहता है और लोग खाना ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम कितनी सारी ऐसे पार्टीज़ में जाते हैं, चाहे एंगेजमेंट पार्टी हो या डेस्टिनेशन वेडिंग हो, किसी रिजॉर्ट में कोई सेरेमनी हो या बड़े से बड़े होटल में हो, बट जब खाना बेकार होता है और खाने में इतने कम ऑप्शन होते हैं, सो एवरीवन टॉक्स अबाउट दैट कि भाई खाना क्या बेकार था या खाने में तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर, एंड इट्स हाईली डिसअपॉइंटिंग फॉर एनीवन। और हमने जितने होटल्स और जितनी जगहों पर बात करी थी, सबका बहुत ही लिमिटेड सा मेन्यू था कि बच्चों के लिए 2 चीज़ें वो दे देंगे, फ्राइज़ या पास्ता या फ्राइज़ और बर्गर या फ्राइज़ और पिज़्ज़ा, और बड़ों के लिए भी 2 वेज स्टार्टर्स, 2 नॉन वेज स्टार्टर्स, 2 मेन कोर्स, 1 नूडल्स। तो बहुत ही कम चीज़ें थी जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया और टेस्ट भी बहुत ही एवरेज था। दैट वाज द रीज़न कि हमने और कोई भी जगह बुक नहीं करी। और हम चाहते थे कि हमारे गेस्ट दिल खोल के इंजॉय करें और सारी चीज़ें ट्राई करें और खाने में ऑप्शंस की कमी ना हो और ना ही क्वालिटी और टेस्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो। एंड इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन गाइज, इसलिए हमने पूरा बुफे भी नहीं दिखाया, वरना सबको लगता है कि इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, ज़रूर पेड प्रमोशन होगा। और अब मास भी उठ चुके हैं, थैंक गॉड कि ही वॉज स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें कि हमने सबको खाना वाना खिला दिया, सारी चीज़ें कर ली और अब सब ने बोला कि चलो फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और इसी के साथ सब लोगों ने मिज़ैन को बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देने शुरू किए जो वो उठा भी नहीं पा रही। और साथ में मिज़ैन भी सारे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देना इंजॉय कर रही हैं। और फिर हमने सोचा कि हम वीडियो भी बना लेते हैं, बिकॉज बच्चों के साथ फ़ोटो लेना इतना मुश्किल होता है, कभी कोई बच्चा यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, एक तरीके से सब लोग अलाइन ही नहीं होते। हालांकि जो थोड़ी बहुत सही ठीक ठाक फ़ोटोज़ आई थी वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हैं, तो अगर आप अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस बार मिज़ैन का बर्थडे इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल था बिकॉज एक मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड लंदन से अपनी फैमिली के साथ आई हुई है दुबई, एक मेरी फ्रेंड इंडिया से अपनी फैमिली के साथ आई हुई है दुबई, और ये मेरी कज़न की फैमिली भी ऑस्ट्रेलिया से दुबई मूव हो गए हैं। और बाकी सब लोगों को तो आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा बिकॉज ये सब दुबई में ही रहते हैं। और हम सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं इस इवेंट का पार्ट बनने के लिए।
और ये है हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इन्होंने बच्चों को इतने अच्छे से मैनेज करा, जिसकी वजह से हम पूरा इवेंट प्रॉपर्ली होस्ट कर पाए। और ये हैं मिज़ैन के सारे गिफ्ट्स, और उसको इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिले कि हमारी गाड़ी पूरी भर गई थी गिफ्ट से, कि उसमें बैठने की भी जगह नहीं थी। तो हमें अपनी नैनी को भी अपने फ्रेंड को बोलना पड़ा ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी गिफ्ट्स रखने के बाद। और मिज़ैन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने सारे गिफ्ट्स ओपन करने के लिए, हालांकि हम लोग इतने थके हुए, हमने बोला कल करते हैं, बट शी कांट वेट। तो इसलिए हमने उसकी खुशी के लिए सारे गिफ्ट्स ओपन करके उसको दिखाए, एंड शी इज़ सो 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 हैप्पी। और ये था आज का व्लॉग। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।